तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि इन्फिनिटी फोरम 2.0 को वो संबोधित कर रहे थे। काफी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण, क्योंकि तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जिस तरह से जो वैश्विक चुनौतियां उनसे कैसे पार पाना है, इसके लिए गिफ्ट सिटी को सबसे बड़ी प्राथमिकता देने की यहाँ पर जरूरत है। तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी भारत, क्योंकि पूरे विश्व की नजरें भारत पर हैं, तो ऐसे में भारत एक बड़ी उपलब्धि की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत जो है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। तो ऐसे में तमाम जो बड़ी रणनीतियां हैं वो यहां से काबिज होती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बड़ी बातें हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें अपने इस पूरे संबोधन में कही हैं, जिसमें इन्वेस्टर्स को लेकर और आने वाली गतिशील जो स्थितियां हैं उनमें कैसे और ज्यादा गति मिल सकती है, इसको साफ तौर पर प्रमुखता से उन्होंने यहां पर रखा है। और हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें और गिफ्ट सिटी को लेकर साफ तौर पर कहा है कि पूरी दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं उससे पार पाने के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब गिफ्ट सिटी का उन्होंने एक तरह से अनाउंसमेंट किया था। और आपको याद होगा कि 2008-9 में एक तरह से रिसेशन भी आया था। तो एक तरह से आइडिया यही था कि कैसे भारत एक इंटरनेशनल प्लेयर बन सके, फिनटेक के अंदर एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे सके, एक लिंक बन सके, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, तो उसका एक बड़ा हब बन सके। आज की तारीख में जो गिफ्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, या जो गिफ्ट सिटी की तरह बहुत ही कम ही देश है, जो गिने चुने देश है जहाँ पर गिफ्ट सिटी की तरह जो इंटरनेशनल जो सेंटर्स होते हैं, फिनटेक सेंटर्स जिसको हम कहते हैं, वो रहते हैं। जैसे कि यूएस में फॉर दैट मैटर है, सिंगापुर में है, और सिंगापुर शायद यही वजह के टॉप 5 में रहता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है लिंक करने के लिए इन्वेस्टर्स को, बिजनेस कम्युनिटी को, कि कैसे वो रियल टाइम में इन्वेस्टमेंट कर सके, ऑफशोर अकाउंट्स दे सके। क्योंकि कई सारे जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं, उनकी पहली पसंद होता है ऑफशोर अकाउंट्स को रखना, क्योंकि टैक्स ऑब्लिगेशंस नहीं रहते हैं, काफी इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो ये एक वजह भी रहती है कि इस तरह के जो फाइनेंशियल या फिनटेक सेंटर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं निवेश को आकर्षित करने की दिशा के अंदर। आज भी आप पाएंगे कि भारत में देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ऐसे कई सारी जो कंपनीज हैं वो गिफ्ट में रजिस्टर है। अब ये होता ये है कि ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ग्लोबली हमें एक बड़ा एक्सेस देते हैं फिनटेक के क्षेत्र के अंदर। जिन इन्वेस्टर्स को, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं जो कि करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहते हैं, तो रियल टाइम ट्रांजैक्शन का फायदा होता है, और ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट, सेफ और सिक्योर रहता है। और जो एक तरह से जो हर्डल्स होते हैं किसी भी देश में निवेश को करने के लिए, उन हर्डल्स को काफी हद तक, चैलेंजेस को दूर कर देता है। तो एक तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलता है। तो भारत इस बड़े मार्केट को टैप करना चाहता है जो फिनटेक के क्षेत्र के अंदर है। आप चाहे देश का यूपीआई ले लीजिए, जो कि ऑलरेडी फिनटेक के क्षेत्र के अंदर धूम मचा रहा है, या फिर जो अन्य भारत की जो फिनटेक जो रेवोल्यूशन हैं जिसको अन्य देश भी फॉलो और अडॉप्ट कर रहे हैं। तो भारत आज की तारीख में वो चुनिंदा देशों में जो कि गिफ्ट सिटी की तरह के कॉन्सेप्ट को लेके जा रहे हैं। जैसे सिंगापुर का मैंने नाम लिया, यूएस का नाम लिया, तो बहुत चुनिंदा देश है जो इस तरह के जो फिनटेक के सेंटर्स है उसको ऑपरेट कर रहा है। और ये वो इसी वजह से ये जो देश होते हैं फेवरेबल डेस्टिनेशन भी माने जाते हैं इन्वेस्टर्स के और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस चीज को हाईलाइट किया यहाँ पे एक तरह से कि कैसे गिफ्ट सिटी एक बहुत बड़ा भारत को एक मार्केट देने जा रहा है। और जैसे 2047 में भारत जो एक विकसित भारत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो फिनटेक क्षेत्र के अंदर भी जब भारत आगे बढ़ता है, ये इनको प्रमोट, जो गिफ्ट सिटी है या फाइनेंशियल टेक सेंटर से प्रमोट होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि भारत का जो फिनटेक क्षेत्र है उसको भी काफी बल मिलता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, क्योंकि साफ तौर पर हमने जैसा कि देखा कि प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उसकी बड़ी बातें भी जो आज के इस पूरे संबोधन से निकलती हुई नजर आई हैं वो भी हम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। तो गुजरात की सफलता को लेकर साफ तौर पर उन्होंने यहाँ पर बोला है, और तो ये तमाम बड़ी बातें भी हम लगातार अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तमाम बड़ी बातें कही हैं इस पूरे संबोधन से जुड़ी हुई, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो चुनौतियां हैं उनसे पार पाने के लिए गिफ्ट सिटी का उन्होंने जो बात कही है, और साफ तौर पर क्योंकि पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो भारत पर हैं, और भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है आने वाले समय में, और ये पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनसे कैसे पार पाना है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और कोरोना काल में हमने लंबी अवधि की ग्रोथ पर फोकस किया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और आज पूरी दुनिया भारत को उम्मीद भरी
निगाह से देख रही है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। कई सेक्टर में एफडीआई नीतियों को लचीला बनाया गया है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तो उनके संबोधन की जो बड़ी बातें हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती है जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेट चेंज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही। जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत भी सचेत है, ऐसा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा। और COP28 में भारत ने नई प्रतिबद्धताओं को रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से जुड़ी ये तमाम बड़ी बातें। 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने के लिए $10 ट्रिलियन की जरूरत होगी, जो उन्होंने यहां पर इस बात को कहा। भारत को लो कार्बन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए गिफ्ट सिटी एक अच्छा माध्यम है, यह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। फिनटेक में आज भारत एक बड़ी शक्ति, और फिनटेक को लेकर ही ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर कही। भारत लचीलापन और प्रगति एक शानदार उदाहरण बनकर उभरा है। तो ये तमाम बड़ी बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से निकली। भारत में आज प्रतिदिन 4 लाख हवाई यात्री सफर करते हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल के रूप में इसे देखा गया है। देश में हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हुई है, लगातार इनमें और भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। गिफ्ट सिटी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वित्तीय केंद्र के रूप में एक होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से जुड़ी हुई ये तमाम बड़ी बातें। अगले कुछ सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। और साफ तौर पर 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी बातें कही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। हम मिलकर आगे बढ़ें और तमाम जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनका सामना करें, ये प्रधानमंत्री ने कहा। आइए हम मिलकर दुनिया के गंभीर मुद्दों का समाधान करें। जो तमाम वैश्विक चुनौतियां हैं, वैश्विक जो परेशानियां हैं, उनका कैसे हल निकालना है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन में ये तमाम मूल मंत्र दिए, तमाम बड़ी बातें कही, जिनको हम आपके सामने पेश कर रहे थे। और इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।